सो हे गाइस यहाँ पर जो है एक न्यू गेम हे गाइस, जय श्री राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी। सो गाइस, आप पिछली वीडियो में देखे थे कि मैं अभी मौसी के घर आई हूँ और उनके घर शादी थी। तो पिछली वीडियो में था कि हरकीर्तन और जग हो रहा था, तो आज उसका एंडिंग होने वाला है। ये मॉर्निंग का सीन है। मैं ब्रश करी थी क्योंकि वहाँ पे मैं ब्रश नहीं लगाई थी। और गाइस, आपको मैं एक खास चीज़ दिखाती हूँ कि आपको अपने शरीर का स्वस्थ रखने का दिल हो तो आप कहीं में भी रख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और मैं यहाँ पे नहा कर आ गई थी और मुझे जाना था पूजा में, इसलिए मैं जल्दी ही मॉर्निंग में नहा ली थी। मुझे जल्दी उठना पड़ा था और ये मैं गई थी रामायण का पाठ करने के लिए और जहाँ पे हरकीर्तन हो रहा था। गाइस, यहाँ पर जो है एक न्यू गेम हो रहा है और ये इसकी गोटी और बस इसे चलना है। और तुम्हारी गोटी क्या हुई? और इसे बस चलना है। कौन जीत रहा है? जीत कौन रहा है? जीता कौन? जीता कौन? तुम जीते और तुम हार गए। तुम जीत गए। अच्छा, इस पे गोटी चला गया था मतलब जीत गए? नहीं, वाह, अच्छा गेम है तुम लोगों का। और तुम जीत जा रहे हो बार बार। अच्छा गाइस, इस गेम में है कि ये जो गोटी इसको यहाँ पे पलटना है, बस जीत गए फिर। सो गाइस, मॉर्निंग के पूजा में से आने के बाद जो है मैं अपने हाथों पे मेहंदी लगाई और काफ़ी अच्छा होने वाला आज का ब्लॉग। और मेहंदी लगाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी दीदी आई हैं, तो फिर मैं उनसे मिलने के लिए चली गई। आई थिंक मैं इनसे 2 साल बाद मिल रही हूँ क्योंकि मैं पिछली बार आई थी तो इन्हीं की शादी में आई थी और हम बहुत सारी बातें किए क्योंकि मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी आने का। सो गाइज, यहाँ पे जो है बड़ी मौसी रेडी हो रही थी, उनको जाना था पूजा में और उनको पूजा में बैठना था, इसलिए जो है इनको जल्दी रेडी होना पड़ता, इसलिए मैं इनको चूड़ी का सेट लगा के दे दिया। और गाइज, यहाँ पे जो है मेरी दीदी का लड़का है, मैं उसे बार बार परेशान कर रही थी और वो कन्फ्यूज़ था कि मेरे को क्या चीटी काट रहा है। फिर मैं उसे बार बार परेशान कर रही थी और लेकिन उसे लास्ट में पता चल जाता है कि मैं ही हूँ। उसके बाद हम सब जो है पूजा में चले गए थे और यहाँ पे जो है जग जो हो रहा था उसका एंडिंग हो रहा था और हरकीर्तन का भी, तो हम सब पूजा में बैठ गए थे। और काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है, एंड तक बने रहे और काफ़ी शानदार ब्लॉग होने वाला है। आज तिलक का भी वीडियो जो है मैं इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी और क्या हुआ और बहुत ही खास होने वाला है। सो कंटिन्यू द ब्लॉग एंड वॉचिंग। सो गाइस, उसके बाद हम जो है आने के बाद पूजा में से खाना खाएं और यहाँ पे जो है दीदी अपना मेहंदी लगा रही थी, तो फिर मैं उसी को देख रही थी और एंजॉयमेंट कर रही थी। और यहाँ पे भाई का प्यार चल रहा है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो गाइस, उसके बाद ये प्रसाद था हरकीर्तन का और जो है उसके बाद हम जो है गांव में प्रसाद देने चले गए। जो गांव में रहते होंगे ये उनको रिवाज पता होगा कि कुछ भी प्रोग्राम हो वो चीज़ें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और उनके घर से भी आता है। तो ये उसके बाद जो है हम आ गए थे घर पर और घर पे आने के बाद यहाँ पे मेहंदी लग रहा था और मैंने भी लगाया सिस्टर को। उसके बाद जो है हम यहाँ पर प्रसाद जो हम लोग भी ग्रहण कर रहे थे और ये प्रसाद जो था वो जग का था और हम खाकर प्रसाद जो है देखने छत पे गए थे और फिर बहुत ज़्यादा बड़ा कांड हो गया था। सब अभी सजावट जो है चल ही रहा था तिलक के लिए, जब तक बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आ गया, आंधी भी रहा था और बारिश काफ़ी तेज़ हो रहा था। बहुत मेहनत से मेंटेन कर पाए थे और बहुत ज़्यादा जो प्लान था हमारे कैंसिल होने लगे थे ये सब चीज़ें देखकर, और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा था। ये बारिश रुका बट बहुत टाइम लगा रुकने में, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे प्लान एब्सोल्युटली कैंसिल ही हो गए थे। बट हमने भी हार नहीं माना और मैंने भी शाम को अपने हेयर जो है वॉश कर लिए। मैंने सोचा भाई लहंगा खरीद लिया है तो भाई पहनना तो ज़रूरी ही है। शाम को हेयर वॉश कर ली थी और बाल भी मेरे सूख गए थे, तो फिर हम जो है रेडी होने के लिए चले गए थे। और रेडी होने में ये जो था ये मेरा लहंगा था और इसका कलर ब्लू था और काफ़ी ये नेट के क्लोथ्स थे और ये था उसका ब्लाउज़ जो कि काफ़ी मुझे सुंदर लग रहा था। ये लहंगा पता नहीं
स्टार्टिंग से ही जब मैंने ख़रीदा था तो मुझे एक नज़र में ये लहंगा मुझे बहुत प्यारा लगा था और इसका दुपट्टा था और ये जो था ये मेन था, ये लहंगा था और इसकी हर चीज़ बहुत कढ़ाई जो एकदम अच्छा की गई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लग रहा था। ये लहंगा मुझे दुकान पे ही एकदम अच्छा लगने लगा था और ये मेरी जिज्ञासा सिस्टर का ड्रेस था जो ये वेयर करने वाली थी क्योंकि वो लहंगा पहनना कैंसिल करती थी और क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और अभी बारिश हो रहा था बट बहुत धीरे धीरे हो रहा था। मैंने तो बोला कोई नहीं, हम वेयर करेंगे ही। और ये मेरी सिस्टर का लहंगा था, उसका ग्रीन कलर का था, इसका भी नेट के ही कपड़े के थे और मैंने भी सोच लिया था भाई लहंगा तो हम पहनेंगे। थोड़ी देर के लिए बारिश रुका हम उसमें ही पहने और फिर हम पहन लिए भी तो बारिश आ गई तो फिर हम जो है जल्दी ही खोल दिए थे। और गाइस ये था हमारे कपड़े का कलेक्शन। फिर मैंने ये सिस्टर का मेकअप किया। अब जस्ट लिटरली आप बड़े हो तो ये चीज़ें करनी ही पड़ती है, गलती से भी आप थोड़ा सा अपनी कलाओं को दिखा दो तो फिर सब कराने आ जाते हैं। फिर ये जो इसको मेकअप करके मैं फास्टली रेडी कर दूँगी तो फिर मैं तैयार होती हूँ तो बार बार डिस्टर्ब करती रहती है मुझको, दीदी मैं कैसे लग रही हूँ, कैसा मेकअप हुआ है मेरा, कुछ स्टार्टिंग से कर दो। फिर मैं इसके हेयरिंग कर रही थी क्योंकि इसके ड्रेस पे यही हेयरिंग अच्छा लग रहा था मुझे क्योंकि लहंगा वहंगा वेयर नहीं की थी, ट्रेडिशनल ड्रेस जो है वेयर नहीं की थी, मॉडर्न ड्रेस वेयर की थी और उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा था। और फिर क्या गाइस यहाँ पे हम सब लोग रेडी हो गए थे और यहाँ पे हमारा फ़ोटो सेक्शन स्टार्ट हो गया था, फ़ोटो शूट। हम लोग तो अधिकतर बोले थे हम लहंगा इसलिए पहने थे कि फ़ोटो शूट कर ले, बाहर अभी भी बारिश हो रहा था लेकिन हमने सोचा लहंगा खरीद ही लिया है तो भाई कम से कम फ़ोटो तो शूट कर लेंगे, कुछ तो होगा। फिर ये मेरी भाभी हैं जो पूरे घर की अभी इकलौती भाभी हैं, अब ये दूसरी भाभी आने वाली हैं जिनकी शादी होगी। और ये थे सब लोग सिस्टर्स सो गाइस उसके बाद जो है हम तिलक देखने के लिए आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और काफ़ी अच्छा मौसम भी हुआ था, ठंडा ठंडा, और काफ़ी ज़्यादा हम इन्जॉयमेंट भी किए। जो भी जितने भी पल हमने इन्जॉयमेंट, जितने पल भी बारिश रुका उतने पल हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया। और गाइस ये था मेरा फाइनल लुक जो कि मुझे तो मेरे को लग रहा था कि मैं अच्छी लग रही हूँ बट आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा रील्स शूट कर रही थी जो कि शॉर्ट्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। और ये मेरे मामा का लड़का है जो बोल रहा था मेरे साथ भी वीडियोस बना लो तो मैंने बोला ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं वापस आ गई थी, छत पर तिलक चढ़ रहा था उसी को देखने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि बारिश जो है अपना रफ्तार दिखा दिया कि मैं क्या चीज़ हूँ। मौसम जो है पहले से ही ठंडा था और मैं जान गई थी। और गाइस यहाँ पे जो है हम सबका माहौल ख़राब हो गया, फिर सबको अंदर जाना पड़ा और कैसे कैसे तिलक चढ़ा। और ये था बाहर का जहाँ हम खाना खाने जाने वाले थे जो मैं अपने विंडो से शूट की थी और भाई मुझे बहुत याद रहा था मैं क्यों नहीं गई। और फिर यहाँ पे जो है मैं ड्रेस एक्सचेंज कर ली थी नाइट के लिए और हम जो है बहुत कुछ मिस कर दिए थे। गाइस ऐसा होता है हमें जो है हम मैं और मेरी भाभी जो है हम लोग खा रहे हैं और मौसी भी हैं और मेरी सिस्टर भी है। और ये बारिश होने की वजह से हमें ये हाल पड़ा है, पंडाल जो है खाने वाला वो अभी जो है इसी तरह रखा है। तो ये चलिए हम लोग खाते हैं, पहले गोलगप्पा खाएंगे फिर खाना खाएंगे, जस्ट समझेंगे हम उसी में खा रहे हैं पंडाल में ही ना। हाँ गाइस जो है अभी हम जो है खाना खा के छत पे वॉकिंग करने आए हैं बिकॉज खाना कुछ ज़्यादा ही नहीं खाए हैं, बस ऐसा ही हाल रह गया। ठंडा मौसम होने की वजह से हम छत पे थोड़ा आ गए थे जिससे हमें हल्का फील हो। गाइस रियल ज़िंदगी उसे कहते हैं जो मिले उसी में खुश रहो और खुशी से व्यक्त कर दो, इसी को रियल ज़िंदगी कहते हैं। और इस तरह जो है आज का हमारा दिन समाप्त हुआ और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट रहा और फिर हमने वीडियोस भी शूट किए। और आशा करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग की हर एक झलक पसंद आई होगी। ये पल है, कभी अच्छे कभी बुरे होते हैं, इसी को तो लाइफ बोलते हैं, बट कोई बात नहीं है, जैसा रहा हमने काफ़ी इन्जॉयमेंट किया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमारे लिए तो अच्छा ही था। ओके थैंक यू, बाय, राधे राधे।